हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनिका सिंह। और आज जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड पेनक्रियाटिक डिजीजेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एंड जो मेरी रेफरेंस बुक है वो है डेविडसन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट बकल कैविटी। बकल कैविटी जो होती है इसके टू मेजर फंक्शंस होते हैं, दैट इज मेस्टिकेशन ऑफ फूड। फूड को मेस्टिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग, एंड देन swallowing, फैसिलिटेट द swallowing। एंड जो सलाइवा जो हम सिक्रेट करते हैं, सलाइवा के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट्स। एंड एंजाइम्स होते हैं जैसे सलाइवरी अमाइलेज है, लाइसोजाइम्स है, एट्सेट्रा। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है वो बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। सो अबाउट 30% स्टार्च जो होता है वो सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से डाइसैकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट होता है। देन लाइसोजाइम्स जो होते हैं, लाइसोजाइम्स जो होते हैं ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं। एंड देन सेकंड है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होती है एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये क्रिकोइड कार्टिलेज से कार्डिक ऑरिफिस तक एक्सटेंड करती है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डाइजेशन या फिर कोई एंजाइम्स का सिक्रेशन नहीं होता, सिर्फ ये एज ए पाथ काम करती है। देन थर्ड है स्टमक एंड ड्यूडिनम। स्टमक जो है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, कार्डियक जो इसोफेगस की साइड होता है, ऊपर जो डोम शेप होता है दैट इज फंडस, एंड जो ड्यूडिनम की साइड पार्ट होता है दैट इज पाइलोरी। स्टमक जो होता है इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तीन गैस्ट्रिक ग्लैंड इसके अंदर मोस्टली पाई जाती हैं। फर्स्ट इज म्यूकस नेक सेल्स जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। पेप्टिक और चीफ सेल्स जो कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती हैं। एंड पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स जो एचसीएल का और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती हैं। फिर एक चीज़ है कि जो स्टमक होता है उसके अंदर टू टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक तो होती हैं जी सेल्स और एक होती हैं डी सेल्स। जी सेल्स जो होती हैं वो एंट्रम के अंदर पाई जाती हैं और गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है एसिड के सिक्रेशन को। ओके, मैं वापस रिपीट करती हूँ कि जी सेल्स होती हैं जो कि एंट्रम के अंदर पाई जाती हैं और ये गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं जो कि स्टिमुलेट करता है एसिड के सिक्रेशन को। एंड सेकेंड जो होती है वो होती है डी सेल जो कि सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती हैं, और सोमेटोस्टेटिन जो होता है ये जो डी सेल्स जो है थ्रू आउट द स्टमक पाई जाती है। ओके, और ये एसिड के सिक्रेशन को सप्रेस करने का काम करता है। अगर एसिड ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो इसको सप्रेस कर देगा ये। दूसरा जो है स्टमक के अंदर काइम का प्रोडक्शन होता है। काइम जो है जैसे कि बॉलस है, बॉलस जो कि बकल कैविटी से बाय स्वॉलोइंग जो स्टमक के अंदर आया था, वो बॉलस के अंदर जब एसिड गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है देन हम उसे काइम कहते हैं। तो काइम का प्रोडक्शन होता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर अब क्या होता है कि जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है जो कि किसके द्वारा सिक्रेट किया जा रहा था, पेप्टिक और चीफ सेल्स के द्वारा, उनको एचसीएल के प्रेजेंस के अंदर, एचसीएल किसके द्वारा सिक्रेट किया जा रहा था, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा। तो एचसीएल के प्रेजेंस में उन्हें इसको प्रो एंजाइम को एक्टिवेटेड एंजाइम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जिसे हम पेप्सिन बोलेंगे। ओके, और ये एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है स्टमक के अंदर, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। सो प्रोटीन को पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो मैंने पहले बोला था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टमक से स्टार्ट होगा। ये जो HCl है ये एसिडिक पीएच मेंटेन करता है अराउंड 1.8, और जो कि पेप्सिन के वर्क के लिए बहुत ही असेंशियल होता है कि पेप्सिन जो होता है इसी पीएच के अंदर अपना काम कर सकता है। दूसरा एक चीज़ है इंपॉर्टेंट है कि रेनिन, जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है वो रेनिन होता है, ना कि पेप्सिन। ओके, देन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ये हमें पता होना चाहिए कि स्टमक के अंदर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं। तो एक तो बाइकार्बोनेट होता है और एक म्यूकस होता है, ये प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है जो स्टमक होता है उसके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट होता है जो कि अल्कलाइन कंडीशन को मेंटेन करेगा, और दूसरा म्यूकस होता है जो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है उस जो एसिडिक नेचर है उससे। ओके,
देन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से लेके कहाँ तक होती है। सो स्मॉल बाउल जो एक्सटेंड करता है लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स लेके लिगामेंट ऑफ ट्रीट से और इलियोसिकल वॉल तक, यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक्सटेंड करती है। ओके, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन देखते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सभी चीज़ का डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स का होता है, फैट का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, विटामिन्स वगैरह का, मतलब हर चीज़ का जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो फर्स्ट मैं डाइजेशन ऑफ फैट और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट की बात करती हूँ। सो जो लिपिड हम इंटेक करते हैं, डाइटरी जो हमारा लिपिड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एस्टर्स, लेसिथिन, फैट सॉल्युबल विटामिन के, ईडीएम। ये इसकी न्यूमोनिक है कि WBC से याद करते हैं कि W फॉर वाटर एंड BC विटामिन बी एंड सी, एंड विटामिन ए जो हम कीड़ा से याद करते हैं, कीड़ा KEDA कीड़ा, तो वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ओके, नाउ अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर 3 प्रकार के मैं जूसेस की बात करूंगी, दैट इज बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसके अंदर ये पैनक्रियास से रिलीज होगा। ओके, एंड इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियसेस, ये कुछ जो है इनएक्टिव एंजाइम्स जो होते हैं ये पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा बाइल जूस जो है प्रोड्यूस कहाँ होता है, प्रोड्यूस होगा ये अपनी लीवर के अंदर और ये स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। इसके अंदर कंटेन होता है बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल रूबिन एंड बाइल वेरिडिन, बाइल सोल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, बट हमें याद रखना है इसके अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते बाइल जूस के अंदर। ओके, नाउ फैट डाइजेशन स्टेप्स। ओके, सो इसके अंदर फैट डाइजेशन स्टेप के अंदर हम 4 स्टेप्स की बात करेंगे। ल्यूमिनल फेज होती है, एब्जॉर्प्शन होता है, रीएस्ट्रिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, 4 स्टेप्स की बात करते हैं। सो फर्स्टली जब जैसे ही फैटी एसिड जो है हमने इंटेक किया, ओके, इंटेक करने के बाद में जैसे ही वो हमारी इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन क्या होती है उसमें CCK कॉलिसिस्टोकाइनिन जो है इसका ये सीक्रेट होता है, रिलीज होता है फ्रॉम ड्यूडिनम से और अपर जेजुनम से। ओके, जैसे ही CCK रिलीज होगा, CCK अब क्या करेगा, 2 काम करेगा CCK। फर्स्ट तो क्या करेगा, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, और उससे पैनक्रियाटिक एंजाइम कौन से, अमाइलेज, लाइपेज, कॉलिपेज एंड प्रोटेजेस, इनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ओके, दूसरा क्या करेगा, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो होता है उसको रिलैक्स कर देगा, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जब रिलैक्स होगा तो बाइल जो होता है वो बाहर की तरफ सिक्रेट आउट होगा। ओके, अब ये होगा, अब इनसे बनेगा क्या, अब इनसे बनेगा मिक्स्ड मिसाइल का फॉर्मेशन होगा। ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाएंगी, मिसाइल का फॉर्मेशन होता है। मिसाइल में क्या क्या होगा, मिसाइल में जो हमने बोला कि यहाँ एक चीज़ और, ये लाइपेजेस जो होता है, ये लाइपेजेस कॉलिपेज के प्रेजेंस के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में और मोनोग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब हमारे पास मिक्स्ड मिसाइल बनता है, उसमें हमारे पास क्या होगा, फैटी एसिड्स होंगे, मोनोग्लिसराइड्स होंगे, साथ में बाइल जूस है तो बाइल साल्ट्स ले लेंगे हम, फॉस्फोलिपिड्स आएंगे, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल और फैट सॉल्युबल विटामिन जो मैंने बोला था कीड़ा, तो ये हमारे इसके अंदर मिक्स्ड मिसाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमें याद होना चाहिए कि मिसाइल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। दूसरा स्टेप जो होती है इसकी होती है एब्जॉर्प्शन। अब ये जो मिक्स्ड मिसाइल है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा, जो हमारी एंटेरोसाइट सेल्स होती हैं, जो ब्रश बॉर्डर्ड एंटेरोसाइट सेल्स होती हैं, इनके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, एक्सेप्ट बाइल सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, बाकी सब चीज़ें तो अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं सेल के अंदर, बट बाइल सॉल्ट जो होता है वो वापस बाहर की तरफ हो जाता है और ये लीवर में जाता है ये वापस। ओके, फिर रीएस्टिफिकेशन होता है। रीएस्टिफिकेशन में क्या होता है, काइलोमैक्रोन्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, फोस्फोलिपिड्स हैं और एपोप्रोटीन्स हैं, ये सब मिलकर काइलोमैक्रोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड देन फोर्थ स्टेप होती है ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस देखने को मिलता है एंटेरोसाइट सेल के द्वारा, ये मेसेंट्रिक लिम्फेटिक्स में जाते हैं, देन थोरेसिक डक्ट से होते हुए अब जो फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हो जाता है। ओके, फिर देन है प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन में क्या होता है कि जो नॉर्मली जैसे मैंने बोला था
मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन अपने बकल कैविटी में स्टार्ट हो गया था, एंड देन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में था, यहाँ पे पेनक्रेटिक अमाइलेज के प्रेजेंस में होता है। ओके, एंड देन प्रोटीन डाइजेशन जो होता है, ट्रिप्सिनोजन जो है, मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था कि ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो किससे सीक्रेट होता है, पेनक्रेटिक जो जूसेस उनके अंदर पाए जाते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर थे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्सेट्रा। सो ट्रिप्सिनोजन जो होता है उसको एंटेरोकाइनेज की हेल्प से उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि अब क्या, ये एक्टिवेट फॉर्म में आ गया, एक्टिव हो गया अब ये एक्टिव होके बाकी के जो थे काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी, उन सबको एक्टिव कर देगा ये। ओके, और अब ये जो प्रोटीन्स थे, पेप्टोन्स और प्रोटेजेस जो बचे थे वहाँ पे जो स्टमक के अंदर डाइजेशन के बाद में जो प्रोटेजेस और पेप्टोन्स बचे थे वो, और बाकी का जो बचा हुआ प्रोटीन होता है, उन सबको ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड सबकी हेल्प से उसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन फर्दर डाइजेशन होता है। सो ये एक ओवरव्यू मैंने बताया है नॉर्मली, कि एक बार आगे डिजीजेस पढ़ने से पहले कुछ हम नॉर्मल हमें पता होना चाहिए। एंड देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रहा है कि प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो ये मैंने डायग्राम डेविडसन बुक से लिया है। इसके अंदर क्या होता है कि जो जैसे ही हमारी ल्यूमन जो होती है, ल्यूमन के अंदर जैसे कोई एंटीजन आता है, तो एंटीजन आने के बाद में जो हमारी जो एम सेल्स होती हैं, यहाँ पे एम सेल्स जो है वो क्या करती हैं, वो पीयर पैचेस के पास ट्रांसपोर्ट होती हैं, और वहाँ पे बी सेल्स जो होती हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, प्लाज्मा सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती है। ये पीयर पैचेस के अंदर ये सब कुछ देखने को मिलता है। एंड देन उसके बाद में ये क्या होती है, ये एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन्स की वजह से अब ये क्या होती है, माइग्रेट होती है मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स की तरफ, एंड देन थोरेसिक डक्ट से होते हुए ब्लड स्ट्रीम्स में जाती हैं, एंड ब्लड स्ट्रीम जो होते हैं उसके बाद में लेमिना प्रोपिया के अंदर जाती है, लेमिना प्रोपिया ऑफ गट या ब्रोंकियल ट्री या फिर अदर लिम्फ नोड्स के पास, एंड देन आईजीई एंटीबॉडी जो होती है वो रिलीज होती है, और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट करती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है हम देखने को मिलता है। सो अब नेक्स्ट वीडियो से हम डिजीजेस पार्ट पे आएंगे। ओके, थैंक यू।